अस्सलाम वालेकुम जी। हालात जो हैं वो तेज़ी से आप यूँ समझिए कि गर्मा गर्मी की तरफ अब जा रहे हैं। फजलुर रहमान की जो ये पहली जो लहर आई है पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की पहले मरहले में, जिस तरह से फजलुर रहमान जीते हैं, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि ये मत देखिए कि फजलुर रहमान जीते हैं और ना इस वक्त ये खुशी मनाने का वक्त है कि PTI उड़ गई है। देखना यह है कि कौन सा बयानिया जीता है वहाँ ड्यूरन लाइन के, यानी इस तरफ लोग और इस तरफ लोग, वो दोनों एक चीज़ पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं और वो है पाकिस्तान की जो उनके नज़दीक एक गैर इस्लामी हुकूमत, गैर इस्लामी आइन, गैर इस्लामी एडमिनिस्ट्रेशन का चलाना। फजलुर रहमान तो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, अभी तक मान रहे हैं, यकीनन मानते हैं, उनके वालिद के दस्तखत हैं और वो यानी एक यूँ कहिए कि अच्छी, बल्कि अच्छी और आखिरी दोनों कहना चाहिए, उम्मीद है, जो आइन को मानते हैं। लेकिन फजलुर रहमान भी कब तक, क्योंकि उन्होंने आखिरी नतीजे में वोट लेने हैं, यानी वो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो नहीं आएंगे, ना उनकी गारंटीड पोस्टिंग है, ना उनकी गारंटीड पेंशन है, वो तो पॉलिटिशियन है। उसको अपने हल्के के लोगों की विल के मुताबिक अगर चलेगा तो खुद उड़ जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो इसमें अब वहाँ से यानी ये सूरत हाल वहाँ पैदा हुई हुई है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त गैज़ो गज़ब है और बेचैनी है वो दुनिया भर में डिस्कस हो रही है। और उसके साथ अब आपने देख लिया कि आसिफ जरदारी ने भी आज खुलकर कह दिया है कि नानी दा वेड़ा समझ रखा है, जिसको चाहते हैं पाकिस्तान को नानी दा वेड़ा समझ रखा है इन्होंने। अब वो किसको कह रहे हैं सब जानते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जिसको ये दिल करता है लाके बिठा देते हैं, जिसको दिल करता है लाके उठा देते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ये खैमा लगाएंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में। अब ये जो जरदारी साहब चूँकि बहुत गहरे सियासतदान हैं, तो उनके बारे में ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये ठीक है, मुमकिन है कि उन्होंने बिल्कुल एक, क्योंकि वो भी सियासतदान है। अब फजलुर रहमान जिस बयानिए पे पख्तूनख्वा में जीते हैं, अगर आसिफ जरदारी वही इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया खुलकर लेकर सिंध में खड़ा हो जाता है और पंजाब में जो बेचैनी है वो पहले से आपके सामने है, तो फिर आखिर जाना कहाँ है, करना क्या है। यहाँ पे PTI का आपने देखा 3 अमनेज, अब वो अब ये बिल्कुल ये तस्बीह का जो होता है ना धागा, जब वो टूटता है तो फिर कुछ दाने जल्दी गिरते हैं, कुछ आहिस्ता गिरते हैं, सब वो अमल धागा टूट चुका हुआ है PTI का। तो अब ये लोग तो नीचे गिर रहे हैं। यहाँ लंदन में सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब से अब जो आधी पीपल्स यानी जो PTI है वो तो अब ये कह रहे हैं कि आप हमें टिकट भी ना दें, सिर्फ दस्ते शफकत ही रखते हैं हमारे साथ, मतलब एक इतनी इज्जत बख्श दें कि हम आए तो आप हमें कबूल कर लें, क्योंकि लोग उनको मारना शुरू हो गए हैं, उनके हलकों के लोग, मतलब अब ये वो हालात होते हैं जब मईशत जो है वो डूब रही है। हुकूमत जो है ढिलमिल, उसको मालूम ही नहीं है कि ये जो ज़मीनी बजट पेश होने जा रहा है इसमें ये करवा भी सकती है, या ये ज़मीनी बजट पेश करने जाएंगे वहाँ पे हुकूमत गिर सकती है। अच्छा, ख़ुद अगर इमरान खान ही फ्रस्ट्रेट होके सारा कुछ लपेट दें, यानी ये है वो ऑप्शंस जिन पे गौर हो रहा है। कुछ जो हैं वो हमेशा की तरह पुरानी लाशें कब्रों से उठ के रिटायरमेंट के बाद वो उठी हैं और उन लाशों ने वही बयान करना शुरू कर दिया जो वो 60-70 सालों से कर रहे हैं, वो सदारती निज़ाम जी, नेक सालहीन और नेकोकारों की हुकूमत। अब वही नेक सालहीन और नेकोकार यानी अयूब खान, वही सालहीन नेकोकार यानी याया खान, वही सालहीन नेकोकार यानी जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ। तो जो कमी बाकी रह गई है अब उसके लिए एक और नेकोकार और सालहीन की हुकूमत के सदारती निज़ाम एक आएगा और उसके बाद वो सब ठीक हो जाएगा। यानी जो कश्ती पहले ही भंवर में फंसी हुई है, ये उसको बिल्कुल डुबोने के लिए कि जल्दी डूबे, ये इसका नतीजा भाई यही होगा। और क्योंकि देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान, मतलब कि एक तो हमारे इंटरनल ताल्लुकात हैं, हमारे इंटरनल मामलात हैं, तो हमारे रीजनल यानी इलाकाई हमारे दाएँ बाएँ के हमसाये ममालिक हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। उससे आगे एक और मुसीबत खड़ी है, वो है अमेरिका और चीन की सर्द जंग, जो खुल के पोजीशंस अब अमेरिका ले चुका है। उसमें जाके हम, जाहिर है कि चीन को तो अपसेट कर चुके हैं। चीन अपना एक आखिरी जवाब आपको याद होना चाहिए जो उन्होंने दिया था, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि चीनी मिसाइल और चीनी फ़ौज पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए तैयार है। किससे लड़ने के लिए? दहशतगर्दी से लड़ने के लिए। तो चीन की तो ये पोजीशन है। अच्छा, अमेरिका जो है वो उधर से, यानी हम अमेरिकी कैंप में जाएंगे क्योंकि हमें IMF से रिलीफ चाहिए, वर्ल्ड बैंक से रिलीफ चाहिए, सऊदीया से रिलीफ चाहिए, वो तो अमेरिका लेके दे सकता है। तो अगर हम चीन के अगेंस्ट अमेरिका के कैंप में जा रहे हैं तो ये छोटा डिसीजन नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद आएगा। तो महंगाई, गुर्बत और बैड गवर्नेंस के हाथों पिसे हुए लोग, इनको जब ये एक नई बात आएगी, यानी देखें ना, हमें गौरी, अब्दाली, बाबर बड़े अच्छे लगते थे ना,
वही गौरी, वही बाबर, वही अब्दाली अब नॉक करते हुए आ रहे हैं और अपना हिस्सा अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं। यही लोग हमें अच्छे लगते थे ना, वो आ रहे हैं और वो ये भी बता के आ रहे हैं कि हम एक गैर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जहाद बिल्कुल उस तरह से करने के लिए वो आ रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने किया, और ये गुरिल्ला वॉर लड़ने वाले लोग हैं। तो एक तरफ से इंटरनल हमारे मामलात ये हैं, रीजनल मैं गुजारिश कर चुका, ऊपर से आगे चले जाएं तो चीन और अमेरिका की जो जंग है उसमें भी अगर हम अमेरिका के साथ खुल के जा रहे हैं तो उसका भी एक रद्द-ए-अमल चीन से आना है। तो भाई करना क्या है? यानी इतने बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए एक लड़खड़ाती हुई हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसको मतलब एक नापसंदीदा गैर मकबूल हुकूमत, जाली हुकूमत, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि ये हाइब्रिड निज़ाम के तहत आई हुई एक सालहीन और नेकोकारों का ये एक तोहफ़ा है जो कि मुकम्मल तरह से फ्लॉप हो चुका है, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो ये आइडियल टाइम होता है किसी भी दुश्मन के लिए वार करने का। यानी अगर आपने दुश्मन के साथ अगर हिसाब किताब पुरानी कबायली लड़ाइयों में भी वो ये देखते थे अगर इस ख़ानदान में आपस में लड़ाई पड़ गई है और यहाँ पे कमांड अब कोई नहीं रही तो फिर ये बेहतरीन वक्त है कि इस पर अटैक कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे ना यूनिटी है, ना इनके पास पैसा है और ना ही इनके पास वो विल है, ना ही वो हुकूमत है जो क्राइसिस में इस कौम को लीड करे। तो जब इस कौम पे मजीद क्राइसिस आएगा, चूँकि लीडरशिप इसके पास नहीं है, तो फिर विदाउट लीडरशिप मजीद क्राइसिस में ये कौम कंप्लीट यानी कैओस, सिविल वॉर, एनर्की में चली जाएगी। और जब वो अल्लाह ना करे वो मरहला आ जाएगा कि टोटल एक ऑर्डर टूटेगा और अनार्की शुरू होगी और कुछ लोग मुसल्लह जत्थे जो है वो मज़हब का नाम लेकर उठेंगे और वो एक तरह की बगावत होगी, और फिर दूसरे लोग जो है वो कोई नस्ल का नाम लेके उठेगा, कोई जमहूरियत का नाम लेके उठेगा, कोई सालहीन की हुकूमत का नाम लेके उठेगा। तो ये जब वो बामी इंतशार शुरू होगा उस वक्त अगर यानी मगरिब से कोई इस तरह के अटैक आने शुरू हो जाते हैं, इलाका क्लेम अगले कर लेते हैं। अफगानियों को तो डॉलर चाहिए ना हुकूमत को। पाकिस्तान तो देखिए अपनी सारी की सारी कोशिश करके अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को दुनिया से तस्लीम नहीं करवा सका, सऊदीया से भी नहीं करवा सका, यूएई से भी नहीं करवा सका। ठीक है ना, हम डॉलर देने की पोजीशन में, हमारे पास तो खुद नहीं है तो हमने क्या देने। तो अफ़गान हुकूमत जो कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत है उनको रिकग्निशन चाहिए, और अगर वो इंडिया उनको दे देता है, सऊदीया से भी दिलवा देता है, अमेरिका में भी कोई नरम गोशा उनके लिए काम, इंडिया इज़ इन अ मच बेटर पोजीशन टू वर्क फॉर तालिबान गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब उनके लिए उनको रिलीफ इंडिया लेकर दे सकता है, पाकिस्तान नाकाम हो चुका है रिलीफ उनको दिलाने में। तो अगर डॉलर भी उन्होंने लेके देने हैं, रिकग्निशन भी इंडिया ने करवा के देनी है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो बयानात क्यों तालिबान की जानिब से जारी हो रहे हैं, क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अभी तक डिसोन नहीं किया जा रहा, क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हमारे कभी पोलियो वर्कर्स को, कभी सिक्योरिटी एहलकारों को वो क्यों मार रहे हैं। अब आपके समझ में ये भी आ जाना चाहिए कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान होता है कि हमारा और तालिबान का मुआहदा हो चुका है और हमने उनके बंदे भी छोड़ दिए हैं, और क्यों चंद ही घंटे बाद तालिबान का जवाब आता है कि नहीं हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ, और ये जो है यानी जो वो फिर बात करते हैं आपके इल्म में है। तो मतलब उनका तो कहना ही है कि पाकिस्तान में हुकूमत काबिल एतबार ही नहीं है, हम यानी कोई हमारा मुआहदा नहीं हुआ, हमारी जंग जारी है। तो हम अपनी तरफ से जिस बात को आगे बढ़ के अफ़गान तालिबान के साथ सेटल करते हैं और एक सुकून का सांस लेने के लिए कि ये वाला महाज तो बंद हुआ, वो महाज नहीं बंद होता, वो भड़कता रहता है, उसमें शिद्दत आती है। तो उसके पीछे कौन है? कोई है ना। अब बजाय इसके कि यानी हम उस यानी संगीनी को देखें, वो जो हमारी तरफ आ रही है, नए गौरी, नए अब्दाली जो आने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे मसाइल ये हैं कि अलबत्ता सुधारती निज़ाम किसी तरह से ला के नेकोकार और सालेहीन की हुकूमत का ड्रामा बना के जो जेन्युइन लीडरशिप है उनको दूर कर दिया जाए, क्योंकि हमने पावर शेयर नहीं करनी, हमने इक़्तिदार नहीं देना, हमने अभी मज़ीद पॉलिटिकल गेम्स करनी है। तो बस ठीक है, फिर यही लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें फिर वो हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा हो चुका है 71। अल्लाह ना करे कि वो वाक़या उस तरह का दोबारा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे ऑर्डर टूटने का मतलब बहुत बड़ी तबाही है, जिसका जिक्र करते हुए भी डर लगता है। तो मुझे इस तरह की खुशफहमी तो कोई नहीं है कि दुआओं से तो खैर कभी इतने बड़े मामलात में, और ना ही कभी जज्बात, और ना ही कभी नेक नियति, और ना ही कभी, क्योंकि ये सूफियों के मामलात तो हैं नहीं, ना ही पावर गेम प्ले करने वाले लोग को बड़े वलीउल्लाह होते हैं, ये बड़े यानी जालिम लोग होते हैं। पावर गेम बेसिकली होती है ये। तो अब हालात का जबर और तारीख़ का जबर और मुश्तरका डूब जाने का ख़तरा,
यानी सबके ही डूब जाने का खतरा, ये वो खतरा और इस खतरे का दबाव होगा जिससे उम्मीद की जा सकती है कि पावर प्लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर कोऑपरेट और ताउन करने पर मजबूर हो जाएं, आइन की हुक्मरानी तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएं। हमारी बेबसी देखी है आपने? यानी हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हालात और तारीख का जबर होगा, ये बैरूनी ममालिक और बड़ी जो बिगर पिक्चर्स हैं वहाँ से आने वाले पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होगा जो हमें मजबूर करेगा कि हम आइन की हुक्मरानी को, अपने ही बनाए हुए आइन की हुक्मरानी को कबूल कर लें, यानी रूल ऑफ लॉ को कबूल कर लें, यानी फेयर गेम को कबूल कर लें, यानी अदल को कबूल कर लें। क्या काबिल शर्म बात है। यानी एक मेरिट का निज़ाम लाने के लिए एक आइन को अपनी रूह में नाफिज करने के लिए जो काम खुद ब खुद होना चाहिए था, पहले दिन से होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। और आज हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद उस आइन की हुक्मरानी बहाल हो जाए, शायद पाकिस्तान में अदल आ जाए, शायद कानून की हुक्मरानी आ जाए। और ये काम कौन करवाएगा? तारीख़ का जबर और मुल्क की सालमियत को ख़तरा। यानी इससे कम हम आइन की हुक्मरानी मानने पर तैयार नहीं होते। और अगर अब भी ना मानी तो अल्लाह रहम करे। बस मैं इस बात पर वीडियो ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।